ओके, सो आज हमारा जो है नया चैप्टर है, चैप्टर 4। चैप्टर 4, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा बेसिकली किस चीज़ के बारे में है? इंट्रा एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा पर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल तो आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है, कि जब हम जो है क्या करते थे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब मैं आपको जो है डिस्कस करता था तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगी। तो मैंने तब भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। मैंने आपको कहा था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। वो तो आसान सी बात होगी, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होगी। इंट्रापर्सनल जब दो बंदों के दरमियान है तो इंट्रापर्सनल जो है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होंगे। तो इंट्रापर्सनल जो है हम कहते हैं बेसिकली कि आप जो है अपने आप से कम्युनिकेट करना, ठीक है, कि जो है आप खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, जिसको हम सिंपली कहते हैं कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ। कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ के खुद से कम्युनिकेट करने को सिंपली हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आसान से अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं तो जब आप अकेले होते हो, ठीक है, और स्ट्रेस्ड होते हो तो क्या करते हो, खुद से बातें करते हो कि यार मुझे जो है ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फिर कोई आपको जो है धोखा दे देता है तो आप टेंशन में होते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, आप कहते हो यार मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। या कोई आपके साथ मिसहैप हो जाता है और आप जो है डिप्रेस होते हो तो आप कहते हो वाई नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो लोगों के साथ बड़ा अच्छा होता हूँ, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जो आप अपने आप से जो है बातें कर रहे हो, खुद से जो है क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इसको सिंपली हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट मैं आपको स्टार्ट में कही थी कि हम कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। तो तोलने से मुराद आपका क्या होता है, यही मुराद होता है कि आप पहले बात को जज करो, खुद उसको थिंक करो, सोचो उस पर प्रॉपर तरीके से कि मैं जो है ये जो बात करने वाला हूँ दूसरे पे कैसे लगेगी, दूसरा इसको कैसे ऑब्जर्व करेगा, दूसरा इसको कैसे जो है देखेगा, ठीक है। तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो आसान है समझना, हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जब बात हो रही होती है, लेकिन जहाँ पे जो सबसे ट्रिकी चीज़ होती है वो खुद के साथ बात करना होता है, क्योंकि इसमें जो है सेंडर और रिसीवर आप खुद होते हो, ठीक है, आप बोलने वाले भी होते हो, आप जो है सुनने वाले भी होते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि थोड़ा सा अपने आप के साथ जो है गुस्से में भी बात कर लेते हो, खुद जो है अपने थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हो। जब आप पढ़ रहे होते हो और आपको जो है किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप सोच में पड़ जाते हो यार ये जो है वर्ड इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये जो है मैंने सर से पूछना है, या जो है यहाँ पे मुझे कोई मिस्टेक नज़र आ रही है, इसको ठीक होना चाहिए था, ये जो है मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। अब ये जो है आप खुद से बोल रहे हो, तो ये जो खुद से बोलना है आपका क्या है कि सिंपली आप जो है क्या कर रहे हो, खुद से कम्युनिकेट कर रहे हो। अब आप जो है या कॉन्शियसली बात कर रहे होते हो खुद से, या जो है क्या करते हो सब कॉन्शियसली जो है खुद से बात कर रहे होते हो, कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली, ठीक है, कि आप जो है क्या कर रहे होते हो, खुद से जो है बात कर रहे होते हो। तो वो जो है आप कॉन्शियसली आप जो है बात कर रहे होते हो, जो है जैसे मैंने आपको कहा कि खुद जो है किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे होते हो, तो आप कहते हो कि यार इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, खुद से खुद जो है जब बात कर रहे होते हो तो ये क्या है, आप कॉन्शियसली बात कर रहे हो, होश में हो के ही बात कर रहे हो, आप खबर हो कि जी मैं वाकई खुद से बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अब अगला बंदा जो है वो आपको हैरानी से देखेगा, लेकिन आपको अपना आप जो है अजीब नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, अपने बारे में जो है खुद सोच रहे हो, किसी डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए जो है इतना वो इशू नहीं होगा। और जो सबकॉन्शियस हो जाता है वो आपका क्या है कि आप जो है क्या करते हो कि आपको जो है खुद पता नहीं होता और आप खुद से बोल रहे होते हो। जैसे मैं आपको कहा स्ट्रेस में जब बंदा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है खुद नहीं बोलना चाहते अपने आप से, बल्कि आप जो है मेंटली जो है खुद ब खुद आपके माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट बातें आपकी चल रही होती हैं, ठीक है, और आप कहते हो कि यार ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था। अब आप जो है क्या करो, या गुस्से में जो बड़बड़ा रहे होते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, वो सबकॉन्शियसली होती हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने आप से जो है बात कर रहे होते हो, ठीक है। अगर हम जो है इसके एग्जाम्पल का जिक्र करें तो बुक वाले ने आपको जो है एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी हुई है। कहता है कि द मोस्ट एविडेंट एंड द नोटिसेबल फॉर्म ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द वॉइस कमिंग फ्रॉम इनसाइड द apparently unending oration that takes place inside our mind. And what does it say to us? There appears to be a ceaseless parade of annotation, remarks, and judgments about whatever we experience. ठीक है, कि हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है उसके बाद जो है आपके जहन में कोई ना कोई बात चल रही होती है, जिसको हमारे यहाँ जो अगर आप टीवी वगैरह फिल्मों में देखते हैं तो लोग क्या करते हैं, या कार्टून में आप देख लें तो टॉम के सामने जो है दो बंदे ठहर जाते हैं, एक जो है शैतान होता है, एक जो है एंजल ठहर जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या होता है कि वो जो है खुद से बात कर रहा होता है, एंजल उसको कहता है कि ये काम ऐसे करो, जो है शैतान उसको कहता है कि इसको इस तरीके से करो। तो आपका जो है जिसको हम सिंपली कहते हैं ज़मीर, ठीक है, कि आपका ज़मीर जो हम कहते हैं कि मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसा काम कर लूँ, ठीक है। आपको जो है क्या होता है कि एक बंदा जो है भीख मांग रहा होता है, बहुत ही हालत उसकी ख़राब होती है, उस वक्त आप गुजर जाते हो, आप कहते हो यार छोड़ो इसको, अपना काम करेगा, मुझे अपने काम तक पहुंचना है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाते हो आपको जो है माइंड में ख्याल आ जाते हैं, यार वो बड़ा ज़रूरतमंद था, मुझे जो है उसकी मदद करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे ही नहीं जाना चाहिए था। अब आपके माइंड के अंदर जो है एक डिबेट शुरू हो जाती है, ठीक है। आपको जो है एक किस्म की जो है डिबेट्स देना शुरू कर देता है, आपको कहते हैं नहीं गलत किया आपने, आपने जो उस बंदी की ज़रूरत पूरी करनी थी, काम तो होता रहेगा। क्या हो जाता है कि अगर उसको जो है 50-100 रुपए दे देता, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। नाउ दिस इज़ योर इनसाइड ओरेशन, ठीक है, अनएंडिंग ओरेशन, कि आपके अंदर जो है तकरीर शुरू है, एक जो है डिबेट शुरू है, जो आपको क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है, एक काम करने पे उकसा रही है, या कोई जजमेंट्स दे रही है आपके बारे में, रिमार्क्स दे रही है कि यार ये तुमने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हमारे पास जो है तीन चीज़ें जो हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको समझना होता है, जिसको हम कहते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल होती हैं, जो हमें क्या करती हैं, आपकी इस रेसिपी को पूरा करती हैं, आपके इंट्रापर्सनल थॉट को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। जिसमें पहली चीज़ हम कह देते हैं वो आ जाती है आपकी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरा आपके पास आ जाता है परसेप्शन। थर्ड आपके पास आ जाता है एक्सपेक्टेशंस। ये तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से चेंज हैं, ठीक है, एक दूसरे से इतना रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड आपके जो है ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं एक दूसरे से, जिसका जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जो है हमने कहा सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम सिंपली कहते हैं कि आप जो है अपने आप को कैसे देखते हो, ठीक है। कहता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट गवर्न्स हाउ अ पर्सन परसीव्स वन सेल्फ, हाउ पर्सन परसीव्स वन सेल्फ, कि आप खुद को कैसे देखते हो, ठीक है, अपने बारे में आपकी थॉट्स क्या होती हैं, कि हु आई एम, क्या हो गया, जिसको हम कह सकते हैं हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरा जो है इस सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंट रोल है जो मैं प्ले करने के लिए आया हूँ, मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हम जो है इस चीज़ को देखते हैं इसमें, कि आपका जो है अपने बारे में क्या ख्यालात हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपने बारे में आपका नज़रिया क्या है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी मैं इस तरीके से, मेरा यकीन है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मुझे खुद पे जो है बड़ा बिलीव है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो है अपने बारे में थॉट्स, अपने बारे में जो आपके जो बिलीव्स होते हैं, यकीन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को बनाती हैं। और इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट कंप्राइजेस, ठीक है, किस चीज़ पे ये बेस करता है, नंबर 1 ये बेस करता है आपके पास बिलीव्स पे,
आपके यकीन पे जो है बेस करता है कि आपका यकीन क्या है, ठीक है। जिसको अगर हम कहें तो कहता है कि आइदर डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, दे रिप्रेजेंट बेसिक पर्सनल एटीट्यूड्स एंड इंक्लिनेशंस टुवर्ड व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड, ठीक है। कि आप सिंपली इसको जो है गुड और बैड के कॉन्सेप्ट से देख लो कि आपके लिए जो है क्या सोचते हो, आपका यकीन क्या है किसी चीज़ के बारे में। एक बंदे को जो है क्या करता है, एक बंदा जो है वो गरीब को देख लेता है, उसको जो है गालियाँ देता है, उसको कहता है कि जाओ दफ़ा हो जाओ, क्योंकि हर वक्त आ जाते हो, हर रोज़ जो है एक ना एक बंदा आ रहा होता है। उसका बिलीव क्या है, वो कहता है कि यार ये जो सारे मांगने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, मुझे इनको जो है इनका कोई हक नहीं बनता कि इनकी मदद की जाए। नाउ दिस इज हिज बिलीव। दूसरा बंदा होता है कि उसको पता भी होता है कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है, कि जो है मजबूर नहीं है, इसको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है भीख मांग रहा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरा यकीन क्या है कि मैं जो है इसकी मदद कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कि मुझे इसका सिला अल्लाह ताला देगा, इस बंदे से क्या है, ये झूठ बोल रहा है या जो भी कर रहा है, मेरा ये जो है कंसर्न नहीं है मैं कि इसको जज करूँ, बल्कि मेरा काम है इसकी मदद करना और वो मैं करूँगा। नाउ दिस इज हिज बिलीफ, कि वो जो है इस तरीके से जो है यकीन रखता है कि जो है उसके लिए क्या सही है, वो क्या गलत है, क्या इसको सही लग रहा है, क्या सही नहीं लग रहा। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात आपके पास ये आ जाती है कि आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप कैसे एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, या जो है किस तरीके से अपने आप को जो है प्रिस्क्राइब करते हो, आपको किस तरीके से कोई चीज़ सूटेबल लगती है। दूसरी आपके पास जो इसमें चीज़ आ जाती है वो है आपकी वैल्यूज़। वैल्यूज जो है मैं सिंपल तरीके से स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ बड़ी खास है आपके लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि आपके पास जो है क्या जाते हैं, डीप रूटेड मॉरल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स, स्टैंडर्ड एंड आइडियल्स, ठीक है। कि आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं विच आर कंसिस्टेंट विद द बिलीव्स अबाउट गुड और बैड, राइट एंड रॉन्ग आइडियाज एंड एक्शंस। कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो, किसी चीज़ को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हो, कोई चीज़ जो है आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, कब होती है, जब आपको जो है उसके मॉरल अखलाकियात पता हो, आपके लिए उसके माइंड में आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है, कुछ आइडियल चीज़ें आपके पास होती हैं, तो आप उसको जो है प्रमोट करते हो। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप कहते हो कि जो है ये क्यों मोबाइल जो है मुझे नहीं पसंद, ठीक है। मेरा ख्याल है कि यार ये जो है बहुत ही इसकी कंपनी जो है वो अच्छी नहीं है, ये जो है लो क्वालिटी मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं। अब ये आपके लिए क्या है वैल्यूएबल, मेरे लिए क्या चीज़ है, वो है मेरे लिए आईफोन, क्योंकि वो जो है एक क्लास है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर दिया कि क्लास को स्टैंडर्ड किस चीज़ का दे दिया कि वो अगर आईफोन होगा तो वो क्लास होगी, अगर वो आईफोन से हट के कोई भी मोबाइल फ़ोन हुआ, चाहे वो सैमसंग हो या कोई भी हुआ, आपके लिए वो क्लास नहीं है। नाउ दिस इज़ योर मॉरल्स, या दिस इज़ योर स्टैंडर्ड और आइडियल्स। कि आपके लिए आइडियल जो है ये चीज़ है, इससे हट के जो चीज़ होगी वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, आप कहते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड चीज़ कहता है कि एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स, मैंने आपको कहा था कि एटीट्यूड्स क्या हैं, कि आपकी जो है हम कहते हैं कि लर्न प्रीडिस्पोजिशंस, एंड टेंडेंसीज, ठीक हो गया। कि आपकी जो है क्या है, किसी भी एक ख़ास टॉपिक, किसी भी ख़ास आइडिया या किसी भी एक सब्जेक्ट के मुताबिक या रिलेटेड आपकी जो आइडियाज़, जो ख्यालात, जो थॉट्स क्रिएट हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको सिंपल एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है क्या करते हो, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में कहा था कि आप एक बंदे को कहते हो कि आप जो है ये वाला मोबाइल फ़ोन ले लो, ठीक है। अब वो कहता है कि नहीं मुझे जो है ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि आप उसको कहते हो फ्री ले लो, वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको फ्री क्यों एक्सेप्ट करूँगा। नाउ दिस इज़ हिज एटीट्यूड, कि वो जो है या यस या नो करता है एक चीज़ के बारे में, या वो इसको एक्सेप्ट करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बंदे को जो है एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पसंद होती है, आप उसको कहते हो कि यार इसको जो है छोड़ दो, ये चीज़ मत लो, ये अच्छी नहीं है, आप उसको कहते हो नहीं होगी तो यही होगी, अदरवाइज मुझे कोई और नहीं चाहिए। नाउ दिस इज़ योर एटीट्यूड, ठीक है। कि आप जो है एक ख़ास चीज़ के साथ जो है प्री डिस्पोजिशन, आपको मैंने कहा कि एक ख़ास चीज़ के साथ ख़ुद को जो है अटैच कर देते हो, उसके साथ जो है जोड़ देते हो। आप जो कहते हो कि बस ये जो है मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, ये जो है सब कुछ है, ठीक है।
इसके अलावा अगर ये चीज़ ना हुई तो मैं जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो हम इसको जो है एटीट्यूड कहते हैं, प्री डिस्पोजिशंस कहते हैं। जो सेकंड चीज़ हमने कहा कि आपका जो है टेंडेंसी है, ठीक हो गया, कि आपका जो है किसी चीज़ की तरफ जो है अपना बिहेवियर चेंज करना या झुकाव होता है, ठीक हो गया, आप उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आप क्या कर देते हो कि आप जो है क्या करते हो कि उसके एक सब्जेक्ट मैटर के लिए जो अपने थॉट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आइडियाज दैट स्टेम फ्रॉम and are generally consistent with the values. Attitude often are global and typically influenced by emotions. कि आपके attitudes हैं आपके emotions के साथ ज़्यादातर अटैच होते हैं, कि एक चीज़ के बारे में आपकी जो है एटीट्यूड क्रिएट हो गया, किसी ने आपको जो है क्या कर दिया कि एक कंपनी का आपने ब्रांड जो है आपने यूज़ किया, लेकिन उसने जो है वो वैल्यूज़ आपको नहीं दी, या जो है वो चीज़ आपको जो है नहीं मिली जो आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट आपकी जो है थॉट बन जाएगी। फिर चाहे वो कंपनी जो है जितने भी हाई क्वालिटी तक चला जाए, आप जो है माइंड एक दफ़ा आपका बन चुका है कि नहीं ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी, इसकी जो है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि एटीट्यूड आपका किस चीज़ के साथ रिलेट हो जाता है, वैल्यूज़ के साथ, कि वैल्यूज़ ने आपके लिए एक स्टैंडर्ड दे दिया और उसी स्टैंडर्ड के साथ आपका जो है एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है कि आप जो है इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो है 3 लेवल्स हैं या 3 सेल्फ्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसका रोल आप जो है आपकी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। एक आपके पास आ जाता है रियल सेल्फ, सेकंड आपके पास आ जाता है आइडियल सेल्फ, थर्ड आपके पास आ जाता है पब्लिक सेल्फ। रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, पब्लिक सेल्फ। रियल सेल्फ हम कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट, कि अगर ट्रूली अपने आप को जब आप जज करते हो, अपने आप को देखते हो कि आप क्या हो, ठीक है। हम जो है जब अकेले बैठ जाते हैं, जब कभी जो है हम थक जाते हैं लाइफ से और हम कहते हैं कि यार आखिर मैं लाइफ में क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मकसद क्या है मेरे जीने का, ठीक है। तो तब आप जो है खुद को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं आखिर किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं किस चीज़ में जो है बेहतर हो सकता हूँ, मुझे किस चीज़ में काम करना चाहिए था, ठीक है। नाउ दिस इज़ योर रियल सेल्फ, कि आप अपने बारे में सोचते हो कि मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से मुझ में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी कि जो है क्या कर सकती थी, मेरी लाइफ को बेहतर बना सकती थी। आइडियल सेल्फ, कि हु यू वुड लाइक टू बी और थिंक यू शुड बी, जिसको हम क्या कहते हैं कि यार ये बंदा जो है मेरा आइडियल है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी तरह बन जाऊँ। मैं जो है लेट से एक बंदा जो है वो सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप कहते हो कि यार ये बंदा मेरा आइडियल है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसकी तरह जो है सक्सेसफुल बन जाऊँ, मैं जो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊँ, या जो आप उसके साथ अपने आप को रिलेट करते हो, अपनी लाइफ को उसके साथ रिलेट करते हो। नाउ दिस इज आइडियल सेल्फ, कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, ठीक है। जैसे हमें इस्लाम क्या कहता है कि हमारे पास जो सल्लम की जो अखलाकियात हैं, जो अखलाक हमें दिए हुए हैं, वो आपके लिए आइडियल होने चाहिए, कि आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ढालो। आप चाहो कि जी मेरे अखलाकियात भी जो है उस तरीके से हो जाएं जैसे उनके थे, मैं भी उनके तरीके से तर्ज जिंदगी अपनाऊं, ठीक है। सेकेंड थर्ड आपके पास हो गया पब्लिक सेल्फ, कि द वन यू वुड लाइक अदर्स टू नो, कि लोगों के लिए आप कैसे होने चाहिए, लोग आपको कैसे देखें, ठीक है। आजकल अगर हम देखें तो हमारे जो है जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, वो जो है अपने आप को नहीं रियलाइज करती, कि वो अपने रियल सेल्फ को नहीं देखती, वो इन चीज़ों पे जो है फोकस कर रही होती है कि उसके लिए आइडियल क्या है, वो उस तरीके से कैसे बनेगा, वो जो है लोगों को कैसे फेस दिखाएगा, लोगों के लिए जो है उसने क्या किया होता है, एक विंडो ड्रेसिंग की होती है, अपने आप को जो है इतना हाईलाइटेड बनाया होता है, इतना जो है एक लेवल का बनाया होता है, लेकिन जब वो अकेले बैठ जाता है, अपने आप को एनालाइज करता है, तो उसको अपने जो है लाइफ में स्पेस फील होता है। क्यों स्पेस फील होता है? क्योंकि उसने अपने रियल सेल्फ को नहीं पहचाना था, कि यार मैं रियलिटी में क्या हूँ, ठीक है। अक्सर हमारे लोगों को देख लें तो क्या होता है कि अपने जो है इस्तात से आगे बढ़ के जो है वो खर्चे कर रहे होते हैं, अपने आप को जो है उन्होंने क्या किया होता है, इतना हाईलाइट करके बयान किया होता है, जब रियलिटी में देखो तो उसकी लाइफ जो है स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग जो अपने रियल लाइफ को जो है रियल सेल्फ को पहचानते नहीं है, ठीक है। वो ऑनेस्टली अपने आप को जज नहीं करते कि यार मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेसिटीज हैं, अल्लाह ताला ने मुझे क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, मैं क्यों ना उन पे फोकस करूं और उनको जो है बेहतर बनाऊं और अपने अपने आप को खुद आइडियल बनाऊं अपने लिए, बजाय इसके कि मैं जो है किसी और के पीछे भागूं, मैं किसी और को कॉपी करूं, या लोगों के लिए जो है मैं अपने आप को इतना दिखावा बना के पेश करूं। सो बेहतर ये है कि मेरे जो रियल सेल्फ है वो ही मेरा अपना आइडियल मैं बनाऊं, और वही जो है मैं पब्लिक को भी शो करूं, कि जो मेरी रियलिटी है वही जो है लोगों को शो होगी, तभी जाके जो है मैं क्या हो सकता हूँ, सेटिस्फाइड हो सकता हूँ। तो ये आपका जो है पहला पोर्शन हमने जो कहा कि आपके पास जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट का है, कि आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना होगा।
सेकंड चीज जो हमने कहा वो आपके पास आ जाती है परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन सेल्फ से थोड़ा सा आगे हो जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपको अपने बारे में बताता है। ठीक है, परसेप्शन आपको जो है फोकस करता है, फोकस टूवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड, फोकस टूवर्ड्स द आउटसाइड वर्ल्ड, कि आप क्या करते हो, दूसरी जो है लोगों को, दुनिया को कैसे देखते हो, आपकी नजर में दुनिया क्या है। ठीक है, आपको वो चीज कैसे नजर आती है। और इसलिए कहता है कि परसेप्शन thus can be defined as a process by which individuals establish, organize and interpret their sensory impressions towards the external world in order to give a meaningful and coherent picture of the environment. However, what an individual perceives can be significantly different from actual reality and may also be different from what others perceive of the same situation. कि परसेप्शन आपके पास क्या है, वो डायनामिक है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, एक बंदा जो है क्या करता है कि दुनिया को एक नजर से देखता है, दूसरा दूसरे नजरिए से देखता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स जो है वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तो लाइफ गुजार ली है, अब जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वो जो अखलाकियात थे, वो जो उनके लिए अब जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, वो जो एजुकेशन लेवल था, वो अब नहीं रहा। लेकिन आप लोग जो है जब दुनिया को देखते हो तो आप उसको फैंटेसी कंसिडर कर रहे हो। आप कहते हो कि नहीं हमारी लाइफ जो है बड़ी अच्छी है, पुराने ज़माने की भी कोई लाइफ थी, लोग जो है बाहर निकल के जो है क्रिकेट खेलते थे, चौकों पे बैठे होते थे, हम उन चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, हम डिजिटलाइज हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, हम सोशली कनेक्टेड हैं लोगों अपने जो है आसपास के लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन है। आप एक नज़रिए को जो है एक तरीके से बयान कर रहे हो और आप उसको जो है उस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप जो है उसको कहते हो कि लाइफ इस तरीके से होनी चाहिए, लाइफ जो है बेसिकली क्या है वो आपको एक तरीके से नजर आती है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करता है। और जो आपकी परसेप्शन होती है वो आपकी रियलिटी से हटके होती है। ठीक है, वो आपकी थॉट्स होती हैं, वो आपकी इमेजिनेशन होती है किसी भी चीज़ के बारे में कि वो जो है किस तरीके से है। इसकी जो हम क्या करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल स्टूडेंट्स को देते हैं कि आप जो है देखिए एक बंदा यहाँ पे ठहरा हुआ है, एक बंदा जो है यहाँ पे ठहरा हुआ है। अब वो क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि हो गया 6 लिखा हुआ है। अब ये बंदा इसको परसीव कर रहा है कि दिस इज 6। ठीक है, ये बंदा इसको परसीव कर रहा है दिस इज 9। तो दोनों अपने पर्सपेक्टिव से तो ठीक है। ठीक है, दोनों की बात ठीक है, दोनों जो है गलत नहीं है। एक इसको जो है जो चीज नजर आ रही है वो 6 है, दूसरे बंदे को जो नजर आ रहा है वो 9 है। नाउ दिस इज परसेप्शन। ठीक है, और कहते हैं कि परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। और आपका परसेप्शन जो किसी चीज के मुतालिक बन रहा है तो वो बिलीफ पे बन रहा है कि आपका यकीन है कि जी ये जो नजर आ रहा है ये नंबर ये 6 है। इसका जो है बिलीफ क्या है, वो कहता है कि नहीं मुझे जो है ये 9 नजर आ रहा है और ये वाकई 9 है। तो अब अगर ये दोनों बहस भी करें तो इसका एंड रिजल्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट में निकलेगा। ये कहेगा नहीं 6 है, दूसरा कहेगा 9 है, और बस सारा दिन इसी पे बहस होती रहेगी। लेकिन वो क्या है कि एक वाइस बंदा जो है वो इस चीज को एनालाइज करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा कि यार आपके नजरिए से ये चीज ऐसी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसके पर्सपेक्टिव से देखो, इसके नजरिए से देखो तो ये चीज ऐसी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं कि आपके इस परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। कि कुछ फैक्टर्स जो है वो क्या है आपके इस परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। पहली चीज आपके पास आ जाती है परसीवर। सेकंड आपके पास आ जाती है टारगेट। थर्ड आपके पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि ये तीन चीजें क्या करती हैं, आपके परसेप्शन को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट परसीवर से हमारा क्या मुराद है कि व्हेन द परसीवर लुक एट अ थिंग एंड अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट इट, देन हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स डीपली इन्फ्लुएंस दैट इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे हमने कहा कि इस पिक्चर में हमने देखा कि ये बंदा जो है क्या कर रहा है, जो इसने नजर पड़ी इसकी, इसने जो है इसको 6 नजर आया इसको, और इसके बिलीफ बना, उसने इसको इंटरप्रिटेशन क्या दी कि ये जो है क्या है, दिस इज 6। ठीक है, अब दूसरे बंदे ने, इसको परसीवर ने देखा, इसने देखा ये जो है इसके सामने 9 नजर आ रहा है इसको, इसका परसेप्शन बना कि दिस इज 9। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज अ परसीवर, कि उसको जो चीज जैसे नजर आई
उसने उसके बेसिस पे क्या कर दिया, अपने जो है थॉट्स क्रिएट करी और उसकी अपनी डेफिनेशन क्रिएट कर दी। सो कहते हैं कि इफ यू एक्सपेक्ट टीचर टू बी अ मेंटोर्स, ओल्ड पीपल टू बी फॉरगेटफुल, देन यू आर परसीविंग देम एज सच इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल ट्रेट्स। कि अगर आप कहते हो कि टीचर जो है वो टीचर नहीं करता बल्कि वो मेंटोर होता है, वो आपको जो है इस्टेब्लिश करता है, आपको आइडियाज देता है, आपके जो है इनकरेज ग्रोथ करता है। और ओल्ड पीपल क्या हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो बस वो भूल जाते हैं। तो वो जो है आप क्या कर रहे हो कि उसके अगेंस्ट जो है एक गलत थॉट क्रिएट कर रहे हो, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जो ओल्ड होता है उसके लिए एक बंदा ये भी कह सकता है कि वो जो है एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने जो बाल सफेद किए विदाउट एनी रीजन, तो बाल उसने सफेद नहीं किए, बल्कि उसके पास क्या हुआ, एक जो है डीप थॉट्स हैं, तो वो उसको उस नजरिए से परसीव करेगा। दूसरा हमने चीज कहा कि जो चीज इफेक्ट करती है वो है टारगेट। ठीक है, कि टारगेट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर फोकस may also affect the perception of the perceiver. For example, individuals who are targeted are more likely to be noticed than those who are quiet. कि अब जो है क्या है आपके पास, कहता है कि टारगेट भी इफेक्ट करता है। कि वो जो है आपके पास एक बंदा है वो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, तो हर बंदा उसको एनालाइज करता है कि हाँ वाकई यार ये बंदा जो है बड़ा कॉन्फिडेंट है। अक्सर क्लासेस में क्या होता है कि एक आज जो है वो क्या करता है कि क्लास में नया नया जब क्लास में आ जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, ताकि टीचर का माइंड ये बन जाए कि जी ये बंदा जो है बड़ा काबिल है, और टीचर भी उसको इसी परसेप्शन से देखती है कि ये जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो जो चीज उसको नजर आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आपने जो है कंसिडरेशन रखा हुआ है, वो आपको हेल्प आउट करती है कि आप उसके बाद जो है या उससे रिलेटेड जो है क्या करो, अपना परसेप्शन क्रिएट करो। तो इन दोनों ने जो है जो परसीव किया वो किसके बेसिस पे किया, इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे किया, जो उसको नजर आ रहा था, जो हाईलाइट हो रहा था। तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है जो आपके पास पड़ा हुआ है, वो चीज आपको बताती है कि आप उसको क्या करते हो, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, कैसे उसको देखते हो। थर्ड आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपको जो मैंने उसका आइडिया दिया हुआ है पहले से भी कि दैट कॉन्टेक्स्ट इन विच वी सी द टारगेट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि किस नजरिए से आप एक चीज को देख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको जो है वो चीज जो नजर आ रही है आप उसको कैसे देख रहे हो, और आप उसको किस बेसिस पे जो है जज कर रहे हो, वो चीज भी बड़ा मैटर करती है आपके लिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अ पर्सन परफेक्टली ड्रेस्ड अप फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इज नॉर्मल, बट द सेम पर्सन अटायर्ड फॉर अ क्रिकेट मैच विद इन द सेम ग्रुप ऑफ पीपल वुड अपीयर वियर्ड। कि एक बंदा जो है 3 पीस ड्रेसिंग करता है, आप उसको क्या करते हो कि बहुत ज्यादा जो है कॉर्पोरेट मीटिंग में अप्रिशिएट करते हो, आप कहते हो कि हाँ वाकई ये बंदा जो है उसके ड्रेस कोड का ख्याल रखता है। लेकिन वही बंदा जो है सिचुएशन जब चेंज होगी और वही 3 पीस सूट जो है वो क्रिकेट मैच के लिए पहन के जा रहा है, तो जब उसने जो है क्रिकेट मैच के लिए वो चीज पहनी, तो अब आपको लगेगा कि ये बंदा अजीब है यार, इसने क्या किया हुआ है, मैच के लिए आ रहा है और ये जो है 3 पीस में आ गया। तो सिचुएशन आपके लिए जो है वो कॉन्टेक्स्ट, उसका जो एनवायरमेंट है वो आपके लिए बड़ा मैटर करती है। कि आपने सिचुएशन को देखना होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप उस चीज को जो है देखोगे कि ये क्या है, और वही चीज आपको बेस देती है कि आप उसके बारे में इंटरप्रिटेशन क्रिएट करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस्माइल शाहिद के जो पहले जो है फनी ड्रामा वगैरह होते थे, तो उसमें क्या था कि उसने देखा कि बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो उसने जो उसके थॉट क्रिएट कर दी, वो बाहर से आया हुआ था, उसने सोचा कि ये जो है शायद जो है कोई गम का समा है, लेकिन वो बाहर लोग बैठे हुए थे, वो जो है एक शादी के लिए इंतजार कर रहे थे कि लोग आए और जो है शादी का प्रोग्राम शुरू हो। या जो है जैसे आपके पास जो मिस्टर बीन वगैरह की वीडियोस थी, उसमें क्या था कि जो है, या हम पी के मूवी को देख लें कि उसने जो है ब्लैक ड्रेस में देखा लोगों को, तो उसने कहा कि जो है ब्लैक ड्रेस जो है क्या हो सकता है कि वो जो है उसके लिए कहीं पे अप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल हो रहा था, कहीं पे जो है वो गम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे जो है वाइट ड्रेस जो है क्या था कि खुशी के लिए था। कि अंग्रेजों को हम देखें तो वो शादी के इवेंट्स में वाइट ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, अब एक बंदे का परसेप्शन ये क्रिएट हो गया कि जब शादी वगैरह का इवेंट होगा तो दुल्हन क्या करेगी, वाइट ड्रेस होगी। लेकिन वो कहीं और पे देख लेती है, हमारे यहाँ जो है वहाँ पे जो है व्हाइट ड्रेस जो है गम के लिए पहनते हैं इंडियंस वगैरह। तो अब अगर वो उसको देख लेता है तो वो यही कहेगा कि यार या तो खुशी का समय है, वो उसको जो है खुशी में जो है चेंज कर देगा। लेकिन आपको क्या करना होगा कि सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट ही आपको बताएगा कि कौन सी चीज किस एस्पेक्ट में क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सो कहता है कि दो द परसीवर्स एंड टारगेट बोथ आर द सेम बट द सिचुएशन इज डिफरेंट। Such situation factors might include time, place, light, temperature, season, etc. कि टाइम, स्पेस, सीजन वगैरह आपको बताती है। कि एक बंदे को आपने जैकेट में देख लिया, ठीक है, उसकी पिक्चर्स आप जो है उसके फेसबुक पे देख लेते हो कि उसने जो है जैकेट वगैरह में जो है पिक्चर्स ली हुई हैं, तो आप उसको कहते हो यार मरी वगैरह पहुंच गई हो, क्या हिसाब है। ठीक है, अब आपने किस चीज़ के बेसिस पे उसको कहा कि मरी पहुंच गया, उसके ड्रेसिंग के, कि उसने जो है जैसे ड्रेसिंग की हुई थी, या जो है इन्वायरमेंट ने आपको बता दिया कि यहाँ पे सर्दी है और इस जगह पे वो पहुंचा हुआ है। तो यहाँ तक अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।